ला ला मैं रखूँ अभी। भी आ जाती है। बहुत सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए क्रिएट करता है, हवा के पैदा। भाई पानी लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमदन नटिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। सुबह का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद नीचे आना था तहरी तैयार करने के लिए, तो आज मैंने कहा चलो मैं प्याज वाले अंडे बना लेती हूँ फटाफट से। बस ये अचानक से ही प्लान बन गया प्याज वाले अंडे बनाने का, नहीं तो मैं फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने कहा चले आज डिफरेंट कर देती हूँ। तो जल्दी से बस इस तरह से मसाला भून के और इसके अंदर फिर मैंने अंडे डाल लिए। और ये देखिए जी बन गए मेरे अंडे। और साथ में मैं बना रही थी पराठे, पराठे भी बन गए और अंडों का सालन भी बन गया था। बस फिर बच्चों को आवाज़ दी है कि आ जाए, नहीं तो आकर रोज़ा रखें। अब तो माशाल्लाह से थोड़े रोज़े ही रह गए हैं। अल्लाह करे सबके खैर खैरियत से गुजर जाएं। इबादत की रातें हैं, अल्लाह ताला सबको इबादत करने की तौफीक दे। तो ये देखें जी, थोड़ा सा दही लिया था आज, ऊपर हनी डाल के, और साथ में अंडा पराठा। चलें जी, ये रोज़ा भी रख लिया था। तो ये देखें जी, ये बाहर का मंज़र है, कितनी सुनसान और वीरान गलियाँ हैं। ये देखें, बस अब फजर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा लेट जाऊंगी। और ये देखें जी, अब हो गई सुबह। सुबह के टाइम हमने आज जाना था बर्मिंघम। दरअसल मैंने एक दिन में 2 व्लॉग बनाए। एक तो व्लॉग जो कल अपडेट कर दिया मैंने, और ये भी उसी दिन की रिकॉर्डिंग्स हैं। हमने सुबह जल्दी निकल जाना था, लेकिन फिर हस्बैंड कह रहे थे कि कोई डिलीवरी आनी है, तो फिर उसका वेट कर रहे थे हम। तो हमें निकलने में देर हो गई। तो उतनी देर में मैंने कहा चलें जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब घर आएंगे वापस तो घर साफ़ सुथरा होगा। यहाँ पे जी हस्बैंड मेरे जो है ना वो पिलोज़ की शिपमेंट तैयार कर रहे थे। जो मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको बता दें कि हमारा अमेज़ॉन ईबे पे हमारा बिज़नेस है। हम अपने ब्रांड के पिलोज़ सेल करते हैं। तो बस हस्बैंड जो है ना वो वही शिपमेंट रेडी कर रहे थे। कह रहे थे कि बस जितना काम हो सकता है ना हो जाए, डिलीवरी आने तक फिर हमने निकलना है। तो ये आ गई थी हमारी डिलीवरी। ये हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। ये भी, हाँ, एक तो हमारा अपना ब्रांड है जो हम सेल करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो हम सेल करते हैं। तो ये देखें, ये सारे बॉक्सेस भी आ चुके थे। तो बस हम अब निकलेंगे, बच्चे भी जाएंगे साथ, तो सारे हम बर्मिंघम के लिए निकलेंगे। वो सारा व्लॉग मैंने कल अपडेट कर दिया था। जिन्होंने वो नहीं देखा तो वो प्लीज़ जाके देख लें। हम गए थे आलम ब्रोक रोड पे ईद की शॉपिंग करने के लिए। बड़ी ही बड़ा मज़ा आया हमें, इस तरह लगा जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं। तो ये देखें, यहाँ से हमने मिठाई ली भाभी के घर लेके जाने के लिए, जिनके घर हमने अफ्तारी पे जाना है। तो यहाँ से हमने ली थी मिठाई। बस फिर हम ये शॉपिंग वगैरह करके, हमारा इरादा तो यही था कि हम सीधा घर जाएंगे, घर से फ़्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके, बच्चों के भी कपड़े चेंज करवा के हम फिर आएंगे अफ्तारी पे। लेकिन फिर इतनी देर वहाँ पे भी लग गई कि हम ना एग्जैक्टली ऑन टाइम ही हम पहुँचे। फिर हम सीधे इनके घर ही आ गए थे। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, अपने ही हैं तो कपड़े वगैरह इतने नहीं मैटर करते। तो ये देखें जी, ये है जी भाभी का घर। हम पहुँच गए थे। कंबल ले आना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। ओ इमरान, कैसे बेटा? वाओ, नाइस। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिठाई बर्मिंघम की स्पेशल। यहाँ पे जो है वो इफ्तारी के लिए पकौड़े भाभी फ्राई कर रही थी, और साथ में नान गरम हो रहे थे। और मैं दिखाती हूँ भाभी ने क्या क्या बनाया। दरअसल ये बांग्लादेश से हैं, और सारे मतलब खाने जो है ना वो बिल्कुल उसी तरह बना लेती हैं जिस तरह हम लोगों ने बनाया। ये इन्होंने दाल बनाई हुई थी। ये यहाँ पे जो है चिकन का सालन एक साइड पे वो बनाया हुआ है। ये देखें, इधर दिखाऊँ, ये चिकन का सालन, और साथ में इन्होंने लैम्प कड़ी भी बनाई थी।
ये देखें जी, ये हो गई लैम कड़ी। अब सारे सालन जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिए थे क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया था। यहाँ पे सालन गर्म हो रहे थे और साथ में नान गर्म हो रहे थे। भाभी बांग्लादेश से जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर फ़िश खाते हैं, लेकिन भाभी लोगों ने आज फ़िश नहीं बनाई थी। सारे सालन जो है ना वो बिल्कुल वैसे खाना बनाया था जैसे हम लोग खाते हैं ना। ये देखें, ये राइस बनाए हुए थे, ये भी बहुत अच्छे मज़े के बने हुए थे। ये देखें रमज़ान शरीफ का ये इन्होंने कर्टन लगाया हुआ है। और ये भाभी की फ़्रिज है जो इन्होंने नई ली थी, मैंने भी आज ही देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनके नसीब में करे। चलें जी, मैंने कहा मैं आपको ना इनके भाभी के गार्डन का टूर करवाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया था। तो ये देखें जी, ये है भाभी का गार्डन माशाल्लाह इनका भी काफ़ी बड़ा है। कुछ क्लीनिंग ये कर ली है, यहाँ से सारी इन्होंने कर ली हुई थी, ग्रास वगैरह भी कट कर ली थी और बड़ा ही साफ़ सुथरा बड़ा प्यारा लगा मुझे। और एक और आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये ना इन्होंने, ये तो इनका गार्डन है ही, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना अलॉटमेंट है इनके गार्डन की बैक साइड पे, इन्होंने कौंसल से वो भी ली हुई है। ये देखें, ये सारा जो एरिया है ना ये भी इनका ही है। ये यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह करती हैं, इतनी अच्छी गार्डनिंग करती हैं ना, वीडियोस भी बनाती हैं, चैनल है इनका ना गार्डनिंग का। तो ये देखें, समर्स में इतनी माशाल्लाह वेजिटेबल्स होती हैं ना, जब कर लेंगी ना ये सारा काम वगैरह तो मैं आपको ना इनके गार्डन का टूर करवाऊँगी। तो अब मैं जा रही थी ऊपर, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये कॉर्नर मुझे भाभी का बड़ा पसंद है, इधर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखे हुए हैं। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, कोई बच्चे भी नहीं ना हैं भाभी के घर में, बच्चे माशाल्लाह इनके बड़े हैं, तो कोई छेड़ने वाला भी नहीं है, तो इसलिए ये देखें, ये है इनकी रमज़ान शरीफ की डेकोरेशंस। बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई थी मून वाली। भाभी को भी बहुत शौक है डेकोरेशन की चीज़ों का ना, बहुत ला के रखती हैं। ये इन्होंने टीवी कॉर्नर पे लगा लिया, पहले ट्रॉली के ऊपर पड़ा हुआ था इधर नीचे, तो अब जो है ना वो स्पेस काफ़ी खुली हो गई। ये लालटेन वाली लालटेन वाली लाइटें लगी हुई थी। भाभी की बेटी जो है वो साथ में हेल्प करवा रही थी, बर्तन वगैरह रख रही थी, तो मैंने कहा चले मैं भी साथ साथ व्लॉग बनाती हूँ और साथ हेल्प करती हूँ। ला ला मैं रखूँ। चलें जी, पकौड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे, इतने पकौड़े, इतने इतने डिफरेंट टाइप के भाभी ने पकौड़े बनाए थे ना। दाल वाले पकौड़े बनाए थे और सब्जियों वाले पकौड़े बनाए थे, सिंपल बेसन और आलू वाले पकौड़े बनाए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और इतनी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाती हैं ना ये, माशाल्लाह से। देखें, सारा दस्तरखान जो है वो हमारा रेडी हो गया था, बस हम इंतज़ार कर रहे थे रोज़ा खुलने का। और स्वीट डिश में भाभी ने ये देखें सेपरेट छोटे छोटे बाउल्स में दही जमाए थे। दही ये बहुत अच्छा जमाती हैं और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का मीठा दही होता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इन्होंने वो छोटी छोटी कटोरियों में ना दही जमाया हुआ था। तो ये है माशाल्लाह से दस्तरखान। और ये बहुत अच्छे ये बने हुए थे भाभी के कबाब भी और चिकन टिक्का, साथ में आलू लगाए हुए थे इसके ऊपर और कैप्सिकम वो लगाई हुई थी। बहुत मज़े का था, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी। सब ने खाना बहुत बहुत इन्जॉय किया और गपशप भी लगाई। कुछ इधर बैठ गए थे नीचे फ्लोर पे और कुछ बच्चे और बड़े जो है ना वो सोफ़ों पे बैठ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे घर में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, बस दिलों में जगह होनी चाहिए, यही बहुत है। और ये भी इतनी मज़े की ये पैटिस बनी थी ना, ये भाभी ने खुद बनाई, सारा कुछ भाभी ने खुद बनाया था, एवरीथिंग। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये बांग्लादेश से हैं, तो लेकिन खाना उनको पता था कि हम लोग आ रहे हैं, हमें बुलाया था, तो सारा खाना उसी तरीके से बनाया जैसे हम लोग खाते हैं हमारे टेस्ट के मुताबिक। एक ये कि साथ रह रह के ना कुछ चीज़ें मैं उनसे सीख गई हूँ और कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे से सीख ली। लेकिन ये है कि अब मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि भाभी आपके हाथ में ना मेरे हाथ से ज़्यादा टेस्ट आ गया। मेरे से मतलब वही ना सीख के, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब अच्छा बनाना शुरू हो गई हैं। ये यहाँ पे अब मैं लैम कड़ी का सालन ट्राई कर रही थी और ये इतना अच्छा बना था ना, ऐसे लग रहा था जैसे ईद ईद पे नहीं हमारी अम्मियाँ भून भून के बनाती,
वैसे बना हुआ था। मेरे तो मुंह में फिर से पानी आना शुरू हो गया। तो जी ये देखें भाभी ने फिर से एक और पकौड़ा रख दिया कि अब पकौड़े भी ख़त्म करो साथ साथ। ये अब मैं चिकन का सालन ट्राई कर रही थी, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी। बहुत इसमें मेहनत थी, प्यार था इनका। हालांकि इनके गेस्ट भी आ रहे थे बांग्लादेश से। मैंने इनको कहा था प्लीज़ आप हमें ना करें इनवाइट, आप अपनी तैयारियां करें। कुछ घर की है ना रेनोवेशन वगैरह कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, बुलाया है हमें। और ये मीठा भी बहुत अच्छा बना हुआ था। आई थिंक कुछ शाही टुकड़ा टाइप का भाभी ने बनाया था। तो बस यहाँ पे हम लोग उठा रहे थे अब बर्तन, क्योंकि यहाँ से दस्तरखान सारा समेट के ना जायनमाज वगैरह बिछाने थे। मीठा हमने यहाँ टेबल पे साइड पे रख दिया था कि अभी बाद में खा लेंगे जिन्होंने नहीं खाया। तो यहाँ पे ना बस चादर वगैरह उठा के जायनमाज बिछाते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे बिछ के जायनमाज। मर्द हजरात यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेंगे और हम लोगों ने ऊपर जाके नमाज़ पढ़ ली थी। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا الله भाभी दो ना, ये देख रही मुझे बर्तन नहीं धोने दे रही। मैंने अपने व्लॉग में बर्तन मुझे बर्तन नहीं धोने दे रही। ये देखें बोले हर कोई जाके उसका घर हमारे घर में सारा आके करती, मुझे नहीं करने दे रही। प्लीज भाभी गिव मी सम बर्तन। थोड़ी बाद में। अम्ना की भाई कितना सुनते हैं अम्ना का। नहीं, जाकर भाई से कम ही है। जाकर भाई से बहुत कम। नहीं नहीं भाभी का समोसा मिस हो गया। चलो जी ले जाओ भाभी। भाभी ये देखा नहीं मैंने ये। ये भाभी के पैरट्स हैं, इन्होंने पैरट्स भी रखे हुए हैं और माशाल्लाह से 2 कैट्स भी हैं। कैट इनकी गुम गई थी कुछ दिन पहले, बड़ा परेशान थी, लेकिन 5 दिन के बाद जो है ना वो बिल्ली खुद ब खुद घर वापस आ गई। तो बड़ा खुश थे कि हमारी कैट वापस आ गई है। तो ये देखें जी भाभी ने सारा किचन खुद ही साफ़ किया, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, सब उन्होंने खुद ही किया। और यहाँ पे अब मैं बना रही थी चाय। बस फिर हमने चाय पी क्योंकि थक काफ़ी ज़्यादा गए थे, सफ़र भी किया, वहाँ पे फिर शॉपिंग वगैरह करते रहे, तो बस हो गई थी। हमने तो यही कहा था घर जाके चाय पी लेते हैं, लेकिन भाभी ने कहा नहीं यहाँ ही पी के जाओ, थोड़ी गपशप लगाते हैं और चाय। बस जी अब हम जा रहे थे घर। अल्लाह हाफिज़ भाभी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। आमीन आमीन। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। चलें जी अब हमारी गाड़ी चल चुकी थी और हम जा रहे थे घर। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।